देश आप सभी जानते हैं और धर्मनिरपेक्षता की सबसे सरल परिभाषा ये कहती है कि भाई किसी भी समुदाय या व्यक्ति के धार्मिक मामलों में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पैमाने पर भारत की धर्मनिरपेक्षता कई बार कटघरे में खड़ी हो जाती है, और वो इसलिए क्योंकि भारत के जिन मंदिरों में लोग दुख, दर्द और परेशानियों से मुक्ति की कामना के साथ जाते हैं, वो मंदिर आजादी के बाद 76 साल बाद भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत बड़ी लड़ाई है फ्री टेम्पल्स को लेकर कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण उसको खत्म किया जाए, मंदिर मांगे आजादी। बल्कि आप जानते हैं भारत में मस्जिदों और चर्चों पर सरकार का ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। इस तरह का मंदिरों पर नियंत्रण है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। देश के कई ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें आप जाते तो खुद को बंधनों से मुक्त करने की कामना के साथ है, लेकिन वो मंदिर खुद मुक्त नहीं है। भारत के हजारों लाखों मंदिर आजादी मांग रहे हैं, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में मंदिरों की आजादी की तपस्या का ना कोई अंत नहीं। हालांकि इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले ऐलान किया कि अब उनके राज्य में, सुनिएगा बहुत बड़ी खबर है, अब उनके राज्य में मंदिरों की जमीनों को सरकार नियंत्रित नहीं करेगी और मंदिरों की जमीनों की नीलामी भी मंदिर के पुजारी कर सकेंगे। पहले यह अधिकार सिर्फ जिला अधिकारी के पास होता था। यह एक क्रांतिकारी फैसला आप कह सकते हैं फ्री टेम्पल्स मुहिम के तहत। शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल में परशुराम जयंती के मौके पर यह बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत चलते हैं उनके पुजारियों को मानदेय यानी कि तनख्वाह देने की भी व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही जिस कथा कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की, उसमें बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद थे। कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसे जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा। अब सोचिए, मध्य प्रदेश सरकार ने तो इस दिशा में पहल कर दी है, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है कि सिर्फ मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण क्यों, या मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण कब तक। लेकिन भारत में आज भी ऐसे हजारों मंदिर हैं जिन पर सरकारों का नियंत्रण है, और चर्चिस पर नहीं है, मदरसों पर या मस्जिदों पर नहीं है। मंदिरों पर सरकार नियंत्रण की जंजीरों का आधार है 96 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में आया एक कानून, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट्स एक्ट। आजादी के 7 दशकों में भी सरकारें कैसे हिंदुओं के मंदिरों को इस ब्रिटिश कानून के शिकंजे से मुक्त नहीं करा पाई है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए कि जिस देश में मस्जिद और चर्चों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं है, कोई नियम ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में रखना कैसे कुछ कानून के जानकारों की नजर में संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, और कैसे ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर प्रहार है। इससे पहले इस संदर्भ में आज से ठीक 50 साल पहले आए सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र हम आपके साथ जरूर करना चाहते हैं, ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए। समझिएगा बहुत ध्यान से। आज से ठीक 50 साल पहले यानी कि 24 अप्रैल 1973 को 1973 को सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसे केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार। इसने इंदिरा गांधी की सरकार की नींव हिला दी थी। इंदिरा गांधी के लिए इतना बड़ा झटका था कि 2 साल बाद उन्होंने भारत में आपातकाल लगा दिया था। आज तक सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी बेंच, 13 जजों की सोच की इतनी बड़ी बेंच ने कभी किसी मामले की सुनवाई नहीं की थी। मामला क्या था वो सुनिएगा। मामला यह था कि 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधारों के लिए 2 कानून बनाए। इन कानूनों के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी, यानी कि अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी।
अब जैसे ही इडनी मठ के मुखिया केशवानंद भारती को इसकी जानकारी मिली, वो सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त के लिए जो कानून बनाए वो गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। इस तरह कानून में बदलाव को लेकर केशवानंद भारती ने सिर्फ केरल सरकार नहीं बल्कि इंदिरा सरकार को भी चुनौती दी थी। इंदिरा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केशवानंद भारती के विरोध में आए। इसकी वजह यह थी कि केशवानंद के समर्थन में फैसला आने से इंदिरा सरकार अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए संविधान को नहीं बदल पाती। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में सुनाया और जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि सरकार संविधान की मूल भावना को नहीं बदल सकती और सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन विडंबना जानते हैं क्या है? विडंबना यह है कि मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण से जुड़ा जो कानून है ना, वो कानून के जानकारों के मुताबिक संविधान के मूल ढांचे को ही चुनौती देता है। और इसकी बड़ी कुछ वजह है। पहली, संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया है, यानी कि धर्म के मामलों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदू मंदिरों के मामले में सरकार जब चाहे किसी भी मंदिर को अपने नियंत्रण में ले सकती है। दूसरी वजह यह है कि संविधान सम्मत नहीं है कानून। दूसरी वजह, कानून के जानकारों के मुताबिक यह संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुरूप नहीं है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। कानून के जानकार इसे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14 का भी वायलेशन मानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, लेकिन कानून किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। जबकि होता क्या है, मंदिरों पर तो सरकारों का नियंत्रण और मस्जिदों और चर्चों को इस दायरे में ना रखा जाना, इसका वायलेशन है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि एक धर्म के लिए छूट और एक धर्म के लिए सरकारी नियंत्रण वाला जो प्रावधान है वो भी संविधान के इस आर्टिकल को वायलेट करता है। देखिए, हुआ यह है कि जब तक अंग्रेज भारत नहीं आए थे ना, तब तक भारत के मंदिरों का नियंत्रण स्थानीय समूहों के हाथ में हुआ करता था। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, मंदिर न सिर्फ अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल निभाते थे, टेम्पल इकोनॉमी इसको कहा जाता था, बड़ा रोल होता था मंदिरों का, बल्कि कला, संस्कृति, शिक्षा के भी बड़े केंद्र हुआ करते थे और जरूरतमंदों की मदद भी मंदिरों द्वारा ही की जाती थी। जैसे अंग्रेजों ने भारत आकर भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया, वैसे ही उन्होंने भारत के मंदिरों पर भी चोट करनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि जैसे जैसे मंदिरों के गुंबद गिरे और वैसे वैसे अर्थव्यवस्था भी रही। इसके लिए पहले 1817 में मद्रास रेगुलेशन लागू किया गया, जिसके तहत दक्षिण भारत के कई बड़े मंदिर सरकार के नियंत्रण में आ गए। आप सोच रहे होंगे सिर्फ दक्षिण भारत क्यों? सिर्फ दक्षिण भारत इसलिए क्योंकि तब उत्तर भारत में इस तरह के बड़े मंदिर नहीं हुआ करते थे। विदेशी ईसाइयों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ईसाई हिंदुओं के मंदिरों से जुड़ा कोई कामकाज संभाले। इसके बाद क्या हुआ? 1840 में सरकार ने मंदिरों का नियंत्रण वापिस ट्रस्टीज को सौंप दिया। लेकिन जो बड़े मंदिर थे उनके पास बड़ी मात्रा में चंदा आता था, चढ़ावा आता था, दान आता था और संपत्ति थी, उन्हें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रोल के तहत रखा गया। अब समझिएगा पेच, जस्ट कॉपस लॉ जर्नल, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जस्ट कॉपस लॉ जर्नल नाम की एक वेबसाइट है। उसके मुताबिक 1925 तक मुसलमानों और ईसाइयों के धार्मिक स्थान भी, सुनिएगा, मुसलमानों और ईसाइयों के धार्मिक स्थान भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रोल के तहत आते थे। जो कानून इस पर नियंत्रण करता था उसका नाम था मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट। ध्यान दीजिए, इस एक्ट में हिंदू शब्द नहीं था। तब जो मुसलमानों के जो स्थान है वो भी आते थे, चर्चेस भी आते थे, मस्जिद भी आती थी, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के विरोध के बाद उन्हें इससे बाहर कर दिया गया। और 1927 में इसका नाम क्या हो गया? मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट। यही एक्ट आगे चलकर मंदिरों पर सरकारों के नियंत्रण का आधार बना। कई राज्यों के कानूनों के मुताबिक सरकार मंदिरों की कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखती है। सिर्फ मंदिर, चर्च नहीं, मस्जिद नहीं। इसके लिए सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन मंदिरों ने असल में कितनी कमाई की है, कितनी नहीं, इसका पता मंदिर के पुजारियों तक को नहीं लगता है।
इतना ही नहीं, सरकारें चाहें तो इस कानून के तहत मंदिर के पुजारियों को ही हटा देती है। उदाहरण देते हैं आपको, कर्नाटक के किष्किंधा क्षेत्र में ना अंजनी पर्वत पर आंजनेय हनुमान मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है। सुनिएगा, इस जगह को हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है, लेकिन जुलाई 2018 में अचानक जिला कलेक्टरेट ने कर्नाटक रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट 1997 के तहत इस मंदिर के पुजारियों को ही मंदिर से हटा दिया और इस मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। हालांकि जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो अदालत से पुजारियों को राहत मिली। अब मजे की बात सुनिएगा, आप बहुत हैरान हो जाएंगे। आज सरकारों पर यह आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ उन मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेती है जो मोटी कमाई करते हैं, जिन्हें भक्तों से अच्छा खासा चढ़ावा आता है, जबकि जो मंदिर बुरी अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनमें सरकारों की कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। मंदिरों पर नियंत्रण किया जाता है मिसमैनेजमेंट के आरोप लगाकर, यह कहकर कि भाई मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा, करप्शन को रोकने की कोशिश है, इसलिए सरकार कंट्रोल करेगी। लेकिन यह कोशिश मस्जिदों और चर्चों के मामले में नहीं होती है, सेकुलरिज्म। जबकि मस्जिदों को भी तो ज़कात मिलता है, चर्चों को भी तो डोनेशन हासिल होती है, वहां करप्शन नहीं है, मंदिरों में सारा करप्शन है। एक उदाहरण से समझिए कि सरकारें कैसे सिर्फ पैसा कमा देने वाले मंदिरों पर ही नियंत्रण करती है और जीर्ण क्षीण अवस्था, मतलब जहां मंदिरों की बुरी हालत है, उन मंदिरों को उनके हाल पर छोड़ देती है। राजस्थान में एक मंदिर है जिसका नाम है सास बहू मंदिर। सुनिएगा, यह मंदिर 11वीं सदी में बना था, जिसे आक्रांताओं ने तोड़ दिया। आज तक इस मंदिर में एक मूर्ति भी विराजमान नहीं की गई है, क्योंकि इस मंदिर में सरकार को कोई कमाई नहीं है। अगर यह मंदिर हर साल लाखों की कमाई करने लगे तो संभवतः सरकार फौरन इसे अपने नियंत्रण में ले लेगी। अब सुनिएगा, बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है ना अश्वनी उपाध्याय, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुके हैं कि भाई सिर्फ मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण क्यों। वो अपनी याचिका में आरोप लगाते हैं कि 2002 में कर्नाटक सरकार ने 2 लाख मंदिरों के 72 करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन सिर्फ 10 करोड़ रुपए के मंदिरों के रखरखाव या जीर्णोद्धार के लिए लगाए, जबकि दूसरी तरफ मदरसों को सरकार की तरफ से 50 करोड़ और चर्चों को 10 करोड़ रुपए की मदद की गई। मतलब मंदिरों से कमाई कहां लुटाई, मैंने आपको बता दिया। उनके मुताबिक अकेले कर्नाटक में संसाधनों की कमी की वजह से पिछले 20 वर्षों में 50,000 से ज्यादा मंदिर बंद हो चुके हैं। मंदिरों से कमाई हो रही है, लेकिन उनके जीर्णोद्धार के लिए कोई खास व्यवस्था